हेलो फ्रेंड्स। आपने कई बार अपने आसपास देखा होगा कि आपके आसपास के लोग कितने प्रोडक्टिव हैं, अपने कामों को कितनी जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। वहीं पर कई बार आपको लगता होगा कि आप उतने प्रोडक्टिव नहीं हैं, आप उतना आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, आप उतने अच्छे तरीके से अपने कामों को नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके लिए बस आपको दो चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक, अपना एटीट्यूड बदलिए, चीज़ों को सोचने का ढंग बदलिए, चीज़ों को जैसे आप सोचते हैं वैसे थोड़ा सा ढंग बदलना होगा और थोड़ी सी अपने अंदर आपको कुछ चेंजेस लेकर आने होंगे, कुछ हैबिट्स की प्रैक्टिसेज करनी होंगी जिनसे आप बहुत प्रोडक्टिव बन सकते हैं और कई कामों को अपने बहुत कम ही टाइम में पूरा कर सकते हैं। इसके लिए मैं आज आपके सामने एक बहुत अच्छी बुक की समरी लेकर आया हूं, जिस बुक का नाम है हाउ टू गेट थिंग्स डन विदाउट ट्राइंग टू हार्ड, जिसके राइटर हैं मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर, जिन्होंने ये बुक लिखी और इसमें उन्होंने 100 स्टेप्स बताए हैं जिनको हम फॉलो करके अपने आप को बहुत प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपने कामों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, दिए हुए टाइम में या बहुत ही कम टाइम में। तो अगर आप भी ये टेक्निक सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक ध्यान से बने रहिएगा और जो भी आपको अपने काम का लगे उसको अपनी डायरी, अपने रजिस्टर में जरूर नोट कर लीजिएगा और उनको फॉलो करने की कोशिश करिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको आगे भी मिलते रहे। तो पहला स्टेप मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है सेट क्लियर गोल्स। अपने गोल्स को एकदम क्लियर बनाइए और उन्हें सेट करिए कि जो आपको चाहिए, जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं उनको हिसाब से आप सेट कीजिए। जैसे कि आपको ये जान लीजिए कि आपको करना क्या है जिससे आप अपने एफर्ट्स को फोकस कर पाए। जैसे अगर आपको फिट रहना है तो सिर्फ यही गोल मत बनाइए कि मुझे फिट रहना है, आपको ये सेट बना करिए गोल कि मुझे एक फिटनेस प्रोग्राम सेट करना है 3 मंथ्स में, 3 महीने का एक फिटनेस प्रोग्राम को पूरा करना है। तब आप अपने फिट रहने के टारगेट को ज्यादा अच्छे से अचीव कर पाएंगे। अगला, अपने कामों को ठीक से प्रायोरिटाइज करना सीखिए। अब उन कामों को पहचान लीजिए कि जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं और जिन्हें जो आपके गोल्स के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करनी है तो फिर ये आपकी प्रायोरिटी है, तो फिर आप सोशल इवेंट्स को टेम्परेरली थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, मीन्स शादी वगैरह में जाना कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। अब अगला, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, जो कठिन काम है, उनको सिंप्लीफाई करके करना सीखिए। जैसे बड़े बड़े काम हैं जो हार्ड लग रहे हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे तो फिर वो काम ज्यादा आसान हो जाएंगे। जैसे आप एक बुक लिखना चाहते हैं तो फिर पहले आउटलाइन बना लीजिए कि आपको किस बारे में लिखनी है, पूरा उसकी प्लानिंग कर लीजिए। फिर उसके बाद एक बार में एक चैप्टर लिखेंगे तो ये काम आपका जल्दी से पूरा हो जाएगा। अगला स्टेप ध्यान दीजिएगा कि ओवर कमिटिंग को अवॉइड करिए। ज्यादा वायदे किसी से मत करिए कि हम ये भी कर देंगे ये भी कर देंगे और पता चल रहा है कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हीं कामों के प्रति कमिटेड रहिए जो आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं। अब उन वॉलंटियर करने से कि किसी की हेल्प करने से उस काम में मना कर दीजिए। जो आप किसी प्रोजेक्ट में कोई कह रहा है कि हमें आप इस प्रोजेक्ट में वॉलंटियर कर दीजिए तो आप उसको मना कर दीजिए। अगर आप पहले से ही आपके पास बहुत सारा काम है, पहले अपने कामों को पूरा करिए जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अगला, आप जो जिन भी चीजों को, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी कीज हैं, बुक्स हैं, आपके कपड़े हैं, हर चीज को आप एक प्रॉपर जगह पर रखने की आदत डालेंगे तो फिर आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, जो टाइम आपका उन चीजों को खोजने में जाता है। अपने आसपास आप देखते होंगे, कई बार आपके साथ भी होता होगा, अपनी गाड़ी की चाबी आप कहीं रख देते होंगे, फिर भूल जाते होंगे, फिर जब निकलना होता होगा घर से काम के लिए तब आप फिर चाबी को ढूंढते होंगे, की को ढूंढते होंगे, या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपने रख के भूल गए कहाँ रखा। तो हर चीज का अगर आपके प्रॉपर प्लेस होगा तो फिर आपको उनके खोजने पर, उनको ढूंढने पर कोई टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। अब आगे आप एक हैबिट और बनाइए कि आप काम करिए अपनी नेचुरल एनर्जी के साथ। अपने आप को ये देखिए कि किस टाइम में आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा किस टाइम में हाई रहती है। अपने सबसे इंपॉर्टेंट कामों को उस टाइम में करने की आदत डालिए कि जैसे कि आप सुबह जल्दी उठने वाले अगर इंसान है तो फिर सुबह में अपने क्रिएटिव कामों को, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करिए, सुबह में अगर आपकी प्रोडक्टिविटी ठीक रहती है तो। नेक्स्ट, आप अगला स्टेप जो फॉलो कर सकते हैं कि छोटे छोटे कदमों से शुरू करिए बड़ी जीतों के लिए। इसके लिए क्या करना होगा, अगर आप अपना मोमेंटम बना के रखना चाहते हैं तो छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहिए अपने टारगेट्स के प्रति। जैसे कि आप पूरी तरह से वर्कआउट को प्लान करने की बजाय
अपने आप को कमिटेड करिए कि मुझे 10 मिनट्स का वर्कआउट करना है, फिर इसको धीरे धीरे एक्सपेंड करते रहिए। नेक्स्ट वन इज जो रिपीटेटिव टास्क हैं जिनको आपको दोहराना पड़ता है, कई बार करना पड़ता है, उनको ऑटोमेट कर दीजिए। ऑटोमेट मतलब कि ऐसा कर दीजिए, जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे, जैसे ईमेल का रेस्पॉन्स देना है आपको, तो ईमेल का रेस्पॉन्स उसको ऑटोमेटिक मोड पे डाल दीजिए, ऑटोमेट मोड पे डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आंसर उनको चले जाएगा, फिर आप जब भी कन्वीनियंट हो तो आप उसका प्रॉपर तरीके से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डीक्लटर योर वर्क स्पेस। जहां आप काम करते हैं, डीक्लटर वहां से मतलब फालतू चीजों को हटा दीजिए। इस पर मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, आप हमारे चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं। फालतू की चीजों को अपने आसपास से हटा दीजिए, जिससे कि आपका फोकस इनहांस रह सके। जैसे कि आपके डेस्क पर अगर फालतू की चीजें हैं तो उन्हें हटा दीजिए किसी प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले ही, तो इससे आपका फोकस बना रहेगा। अगला स्टेप जो आप फॉलो कर सकते हैं कि जो एक जैसे मिलते जुलते काम है उनको एक ग्रुप में कर लीजिए। जैसे कि आप अगर ईमेल्स का आपको रेस्पॉन्ड करना है तो एक सिटिंग में ही रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करिए। आप बजाय बार बार अलग अलग टाइम बैठ बैठ के बार बार रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, बार बार आंसर कर रहे हैं, एक बार बैठे और सबको आंसर कर दिया, फिर अगले दिन देखा जाएगा। थोड़ा लेट भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इससे टाइम काफी बचेगा। डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों को बांटना सीखिए। अपने घर पर भी, आपके घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को भी थोड़ा अपने साथ काम में इन्वॉल्व कीजिए। जैसे अगर आप हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, तो अपने बच्चों को अपने साथ रख सकती हैं। आपने बर्तन धुले, बर्तन रखने पर उनको लगा सकती हैं, और कपड़े आपने धुल दिए, सब रखे हुए हैं, तो उनको फोल्ड करने में उनकी हेल्प ले सकती हैं। डीक्लटर कर रही हैं, घर को साफ सफाई कर रही हैं, तो उसमें उनकी हेल्प ले सकती हैं। मतलब बच्चों को भी डेलीगेट करिए, ऑफिस में अपने कॉलीग्स को काम डेलीगेट करना सीखिए। इससे आपको प्रोडक्टिविटी आपकी काफी अच्छी रहेगी। जैसे आप अपने कॉलीग से कह सकते हैं एक रिपोर्ट बनाने को, जब आप कोई स्ट्रेटेजी पर फोकस कर रहे हैं। पहले से प्लान किए रहिए। इससे जैसे एक रात पहले अगर आपने अगले दिन को प्लान कर लिया तो आपको अगले दिन पता रहेगा कि क्या क्या करना है। जैसे सोने जाने से पहले आप एक अगले दिन क्या क्या करना है उसकी लिस्ट बना लेंगे तो अगला दिन आपका बहुत शानदार बीतेगा। मल्टीटास्किंग को थोड़ा लिमिटेड रखिए, बहुत ज्यादा एक ही बार में बहुत सारे कामों को करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा एक बार में थोड़े काम किए ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी बनी रहे और आपके बेटर रिजल्ट्स मिलते रहे। जैसे आप प्रेजेंटेशन कोई बना रहे हैं तो फिर अपने फोन को चेक करने से बचिए। एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। अब लोगों को बदलने के लिए इंतजार मत करिए। आपके घर पर, आपके वर्क प्लेस पर आप ये मत सोचिए कि लोग ऐसे हो जाएं तब मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या मैं ज्यादा अच्छा काम कर पाऊंगा, तब जब लोग चेंज हो जाएंगे, वो ऐसे हो जाएं, वो ऐसे हो जाएं। नहीं, आप उनको जैसे हैं वैसे ही डील करिए और उसके बाद से उनसे ये उम्मीद छोड़ ही दीजिए कि वो चेंज होंगे। अपने रेस्पॉन्स को आप चेंज करके अपनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है उम्मीदों को वास्तविक रखिए। इससे क्या होगा, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचने वाली और आप बिल्कुल इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग रहकर काम कर सकते हैं। किसी से भी परफेक्शन की उम्मीद मत करिए, ना अपने आप से ना अपने साथ वालों से। आप टारगेट किस पे रखिए, तरक्की पर, प्रोग्रेस पर। और फिर एक प्रोजेक्ट अगर आपको जैसे डिलीवर अ सॉलिड प्रोजेक्ट ऑन टाइम, आप प्रोजेक्ट को अपने टाइम पर डिलीवर कर दीजिए, बजाय इसके कि बार बार उसको आप रिफाइन कर रहे हैं कि अरे ये और हो जाता, ये और हो जाए। अपना टाइम सेट किया, इतने टाइम में हमें दे देना, उसको करके जल्दी से अपना खत्म करिए काम। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, टेक रेगुलर ब्रेक्स। रेगुलर ब्रेक्स लेते रहिए कामों के बीच में ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। इससे आपकी फोकस और एनर्जी दोनों बनी रहती है। जैसे एक ऑथर बताते हैं कि एक पोमोडोरो टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप 25 मिनट्स काम करें और 5 मिनट्स का ब्रेक लें, तो इससे आप फिर से रिचार्ज हो जाएंगे, फिर से आप एनर्जी अपनी हासिल कर लेंगे दोबारा काम को करने के लिए। अगला पॉइंट जो आपको फॉलो करना है वो है ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी तरक्की को ट्रैक करते रहिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। इससे आपका क्या होगा कि आप ये तय कर पाएंगे कि आप अपने गोल्स की तरफ सही से बढ़ रहे हैं। उसके लिए आप एक जनरल रख सकते हैं या कोई ऐप यूज कर सकते हैं कि जिससे आप अपनी डेली हैबिट्स को ट्रैक कर सकें। जैसे कि एक्सरसाइज या रीडिंग के कितने पेजेस पढ़े, आपको कितने पेज और पढ़ सकते हैं, कैसे अपनी आप हैबिट अच्छी कर सकते हैं, कैसे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। कई बार ना कहना भी सीखिए। ध्यान रखिएगा, हम लोग कई बार ना नहीं कह पाते, इसकी वजह से हमारे ऊपर कामों का बोझ बढ़ता जाता है।
तो आप अपने टाइम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कई बार लोग जो आपसे अननेसेसरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनसे मना कर दीजिए कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हम पर पहले से ही बहुत काम है। और अगर आप पोलाइटली रिफ्यूज कर रहे हैं किसी मीटिंग को जो कि आपके काम में कोई वैल्यू नहीं बढ़ाने वाली, तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये आपके काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपके गोल्स की तरफ आपको बेटर तरीके से ले जाएगा। अब फ्लेक्सिबल रहिए, ज़्यादातर टाइम फ्लेक्सिबल रहिए। आप चीज़ों को जैसे प्लान किया अगर उस हिसाब से नहीं हो रही तो फिर आप अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए तैयार रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए। एक एग्जांपल छोटा सा इसके लिए, अगर कोई मीटिंग जितना आपने सोचा था उस टाइम में नहीं खत्म हुई, लेट तक चल रही है, तो फिर आप आगे के अपने शेड्यूल को रीएडजस्ट कर सकते हैं कि आगे मैं इसको आगे कर लूंगा, ताकि जो जो जरूरी काम है उनको आप बाद में कर लेंगे, इससे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। आगे आप गैर जरूरी कामों को अपनी लिस्ट से खत्म करना सीखिए। पहले तो ये पहचानना सीखिए कि कौन से जरूरी काम है आपके लिए, कौन से जरूरी काम नहीं है। तो जो जरूरी काम आपके लिए नहीं है उनको अपनी लिस्ट से हटाना सीखिए, उनसे थोड़ी दूरी बना के जरूरी कामों की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो फिर एक टाइम लिमिट सेट कर दीजिए, जिससे कि आपका सोशल मीडिया पे टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। नेक्स्ट, आप रेगुलरली चीजों को एनालाइज करते हुए अपने प्लान्स में चेंजेस लाते रहिए। अब जो काम आप कर रहे हैं उनको एनालाइज करते रहिए। जैसे कि सुबह के वर्कआउट आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसको शाम को ले जा सकते हैं कि आप अपनी प्लानिंग शाम को रख लीजिए। मतलब उस काम को करना मत छोड़िए, थोड़ा सा आप एनालाइज करके चीजों को अगर कर लेंगे और थोड़े से चेंजेस लाके तो सारे काम हो जाएंगे और आपके माइंड पर कोई भी प्रेशर भी नहीं रहेगा। अगला, आप जो छोटी छोटी जीतें हासिल करें, जो छोटे छोटे टारगेट अचीव करें, उनको एंजॉय करना सीखें। जैसे अगर आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, कोई आपने टारगेट अचीव कर लिया तो जाकर मूवी देख कर आइए, अपने आप को इनाम देना भी सीखिए, अपनी जीतों को सेलिब्रेट करना भी सीखिए और अपनी हैबिट्स को प्रोडक्टिव बनाइए। अब ऐसे रूटीन बिल्ड करिए जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक हो जाए कि उसके लिए आपको ज्यादा सोचना ना पड़े कि मुझे इस काम के लिए कब टाइम निकालना है, इस काम के लिए कब टाइम निकालना है। बिल्कुल अपना अगर आपने रूटीन्स ऐसे बिल्ड कर लिए तो आपको बड़ी आसानी से आपके सारे काम हो जाने वाले हैं। जैसे कि अगर आपको राइटिंग की हैबिट बनानी है तो डेली 30 मिनट लिखने की आदत बना लीजिए मॉर्निंग में, जिससे आपकी राइटिंग की हैबिट बन जाएगी। फेलियर से सीखिए। अगर आप किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में फेल हुए तो फिर उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए कि क्या हमसे गलती हुई। अगर आपने कोई डेडलाइन मिस कर दी तो फिर उसका कारण जानने की कोशिश करिए और फिर अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से इंप्रूव करिए ताकि आप बेहतर तरीके से रिजल्ट आगे दे सकें। अब उस चीज पर फोकस करिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर फोकस मत करिए जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अपनी एनर्जी को उन चीजों पर वेस्ट मत करिए जो आपके इन्फ्लुएंस के बाहर की हैं। जैसे कि आप अगर वेदर की वजह से कहीं पहुंचने में लेट हो रहे हैं तो उस पर स्ट्रेस्ड होने की बजाय आप अपने टाइम को प्लान करिए कि चीजों को कैसे करना है, उस टाइम को बेहतर ढंग से यूटिलाइज करिए, तो आप देखेंगे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और फिर इस प्रोसेस को एंजॉय करिए। हमेशा ध्यान रखिए जो जर्नी है उसमें सेटिस्फेक्शन खोजेंगे, रिजल्ट्स पर नहीं, तो आप बहुत सुखी रहेंगे, बहुत आप पीसफुल फील करेंगे। जैसे कि जो आपने सीखा और जो आपकी तरक्की हुई, अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं तो फिर आप चैलेंजेस को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। आई होप कि इस बुक की समरी अच्छी लगी होगी आपको, और इस बुक के हिंदी वर्जन की भी, इंग्लिश वर्जन की भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक लगेगी, आई होप आपको। मुझे भी बड़ी अच्छी लगी, तभी मैंने सोचा कि आप लोग के साथ इसको शेयर करता हूं इसकी समरी के साथ। ऐसे वीडियोज के लिए आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।